हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे सिमेट्री क्या होता है। क्लास 7th का मैथमेटिक्स जो कि आपके हाफ ईयरली में आने वाला है, तो सिमेट्री को समझते हैं। सिमेट्री बहुत ही ईजी है बच्चों, बहुत ही ईजी है। तो आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा। आपको चैप्टर का पेज एज इट इज दिखाई देगा और आप आसानी से उसको समझ जाओगे। बस आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को देखते समझते रहना और जो मैं बताता रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहना, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सिमेट्री। तो आज हम बच्चों करने वाले हैं जो चैप्टर है हमारा वो है सिमेट्री। राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो सिमेट्री। और ये चैप्टर खत्म होने से पहले, जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तक आप क्या सीख चुके होंगे, जो कि है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, दूसरा डिफाइन द रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर एंड एंगल ऑफ रोटेशन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स हैविंग बोथ रिफ्लेक्शन एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। ये अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम चैप्टर्स में जाएंगे तब आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे देखते हैं। ये एक साइंस एग्जीबिशन का जो फोटो आपके बुक में दे रखा है। An astronomer discovered that spiral arms on the far sides of the galactic centers are the virtual twins and make a disc-like spiral shape. ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, जैसे आप माउस मेरा देख सकते हैं, ये जो एरो, अगर मैं इसको हाफ काट दूं तो ये दोनों सिमेट्री होगा, क्योंकि सर्कल है। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी हो जाता है। इसको कहते हैं सिमेट्री। जब आप किसी भी सेम चीज को, अगर आप जैसे कांच में अगर अपना हाथ रखें तो दूसरी तरफ भी आपको हाथ नजर आएगा, तो वो क्या है, आपकी सिमेट्री है। राइट, तो इस तरह से वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इस चैप्टर के आगे। तो जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, देखो सिमेट्री, ये देखो ये वाला पार्ट। ओके, तो आप देखिए सिमेट्री is an important geometrical concept commonly exhibited in nature and is used in every field of activity। यानी कि सिमेट्री हर जगह है। ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको आधा कर दिया जाए तो वो दोनों सेम होंगे, जैसे जुड़वा भाई कैसे होते हैं वैसे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर ये पेज है तो ये स्क्वायर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अगर मैं इसके सेंटर से इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर दूँ, ठीक है, अब इसको मैंने फोल्ड कर दिया तो देखो ये दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ आपका सिमेट्री है। अगर मैं ऐसे करता हूँ और इसको भी ऐसे फोल्ड कर दूँ, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, तो ये जो लाइन बनती है ना, ये आपकी सिमेट्री कहलाती है। तो यानी दोनों तरफ सेम है साइज। ठीक है, तो ये कहलाएगा सिमेट्री आपका। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये आप ताजमहल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ताजमहल के जो सेंटर में जो आप लाइन देख रहे हो, अगर यहाँ से मैं इसको पेज को मोड़ दूँ, अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालूँ और फोटोग्राफ को इस लाइन से मोड़ दूँ, तो ये देखो दोनों तरफ बराबर नजर आएगा। दो पिलर इधर भी हैं, दो पिलर इधर भी है, ऐसा लगेगा मिरर इमेज है ना। तो इस तरह से ये एक जो लाइन है ये पूरी पिक्चर को डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब उसके बाद में लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। तो कुछ ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिसके सिमेट्री बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे कि हम देखो एग्जांपल में देखते हैं, ये ट्राइंगल देखो। अब ये अब ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको। देखो अगर मैं इस नंबर 1 से लाइन खींचूं, ये जो आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ से जब मैं पेज को मोड़ूंगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा, सिमेट्रिकल आएगा। हम इसको 2 से भी मोड़ सकते हैं, इस 2 वाली लाइन से भी और इस 3 वाली लाइन से भी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चारों दोनों तीनों साइड बराबर है, तो हमको कहीं से भी मोड़े हमको सिमेट्री मिलेगी। अब जैसे आप स्क्वायर को देखो, तो देखो स्क्वायर में आपको कितने साइड्स मिल रहे हैं, 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं सिमेट्री बनाने के। देखो एक तो बीच में, जैसा कि अभी मैंने बताया, एक मैं साइड से ऐसे भी मोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, और आप इसको क्रॉस डायगनली भी मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं इसको सिमेट्री बनाने के लिए। तो आपको 1 2 3 4, एक डायगनल, 2 डायगनल हो गए और 2 आपके 90 डिग्री पर, इस तरह से 1, ये 2 3 और ये 4। अब पेंटागन को देखते हैं। तो पेंटागन में भी बहुत इजी है। पेंटागन में 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको सिमेट्री बनाने के लिए। जैसे कि देखो 1, यहाँ से आपने इसको आधा कर दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें इसको, तो इस तरह से
ये जो पेंटागन है, तो इस पेंटागन में आप इसको स्ट्रेट यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और ठीक है यहाँ से, तो इसके हर वर्टेक्स कॉर्नर से आप सिमेट्री बना सकते हो। ठीक है, हेक्सागन में भी ऐसे ही है। हेक्सागन में 6 साइड होती है, पेंटागन में पेंटा यानी 5, हेक्सा है यानी 6, तो हेक्सागन में आप 6 साइड्स बना सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे हम यहाँ देखते हैं, ड्रॉ एज मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज पॉसिबल फॉर ईच फिगर। तो देखो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ, तो बच्चों याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ से सिमेट्री लाइन बनेगी, बिल्कुल आधा बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से खींचूंगा तो बराबर नहीं होगा, राइट। अगर मैं यहाँ से खींचूंगा तो ये बराबर होगा, अगर मैं यहाँ से खींचूंगा तो भी बराबर होगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, याद रखना बच्चों। ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से और यहाँ से। अब इसमें देखो, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसमें हमेशा की तरह 3 होगी। आप यहाँ से भी इसको खींच सकते हो, देखो मेरा एरो ध्यान रखना है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें आप एकदम यहाँ से अगर खींचेंगे तो आपको सिमेट्री मिलेगी, यहाँ से अगर आप खींचेंगे तो भी आपको सिमेट्री मिलेगी, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ही मिलेगी। सर्कल में आप कहीं से भी आप इसको हाफ कर दो, बहुत इजी है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, बहुत सारी, इन्फिनिटी है। ई के अंदर आप यहाँ से ऐसे खींचोगे ना तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से खींचोगे तो आपको सिमेट्री मिलेगी, राइट। वी के अंदर आपको सिर्फ यहाँ एक सेंटर, यहाँ से आपको सिमेट्री ही मिलेगी। तो ये बच्चों याद रखना, एग्जाम में आता है, इमेज आ गया, ये ऐसे लेटर से भी आते हैं, अल्फ़ाबेट से भी, और इमेजेस भी, आपको शेप्स भी दे दिया जाएगा। तो आपको इजीली, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है कि कहाँ से ये इमेज आधी हो सकती है, और दोनों तरफ सेम होगी, राइट। अब दूसरे आपके एग्जाम्पल्स बहुत सारे ऐसे दे रखे हैं, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। और ये सारे रिवीजन एक्सरसाइज है। जैसे आप देखो, आपको ये दिख रहा है, तो जस्ट ये जो लाइन बना रखी है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आप यहाँ पर अगर ये वाली लाइन बनाओगे तो आपको सेम ट्राइंगल नजर आएगा। यहाँ पर आप आधा और सर्कल बना दोगे तो सर्कल पूरा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से आप करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको इस तरह से ये कंप्लीट ऐसा इमेज आपको यहाँ बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पेंटागन बनाना है, इस तरह से, राइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि कांच के अंदर होता है, तो जब कांच में आप रिफ्लेक्शन देखते हो तो आपको सेम नजर आता है, लेकिन जस्ट साइड चेंज हो जाता है। ठीक है, जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड में नजर आता है, और जो लेफ्ट है वो राइट हैंड नजर आता है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर यू फाइंड योर बॉडी ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब हम अपना ही चेहरा या अपनी बॉडी को देखते हैं कांच में तो वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। ठीक है, द रिफ्लेक्शन फ्लिप्स अ फिगर अक्रॉस अ लाइन टू क्रिएट ए मिरर इमेज। जो हमारा कांच है वो है हमारा लाइन ऑफ फिगर। ठीक है, उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा। ठीक है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है, देखो मैं आपको इमेज के थ्रू बताता हूँ। ये अब यहाँ पर अगर हम इसको आधा काट दिया जाए या मोड़ दिया जाए, तो ये बराबर जब आप इसको घुमाओगे तो ये आपकी बनाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और यही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहलाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, इधर भी आपने इस तरह से बनाया तो ये आपकी दोनों तरफ सिमेट्री भी हो गई और रिफ्लेक्शन भी हो गया। लेकिन अब ये एसिमेट्रिकल फिगर कौन सा है, पैरेललोग्राम। अगर आप पैरेललोग्राम को रोटेट करोगे, अगर आपने गत्ते से काटो इसको और उसके बाद में इसको रोटेट करो, तो देखो ये अब यहाँ पर है, अब इसको हमने थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया, फिर यहाँ मोड़ दिया, तो देखो ये शेप तो सेम है ही नहीं, तो ना तो ये सिमेट्री बनेगा और ना ये रिफ्लेक्शन सही आएगा, तो ये आपका एसिमेट्रिकल कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल का मतलब क्या होता है, ये ट्राइंगल है, अब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, तो चारों तरफ सिमेट्री सेम ही रहेगा इसका, कैसे भी आप इसको रोटेट कर दो। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, रोटेशनल सिमेट्री इज दैट फॉर्म वेयर यू कैन टर्न एन ऑब्जेक्ट सो इट लुक एग्जैक्टली द सेम, द नंबर ऑफ पोजिशन इन विच इट लुक एग्जैक्टली द सेम गिव यू द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। इफ यू टर्न एंड ऑब्जेक्ट अराउंड विल इट लुक द सेम। यानी अब जैसे हम ट्राइंगल का जैसे आपको स्टार दिखाई दे रहा है, वैसे ही मैं इस ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो भी ट्राइंगल ही रहेगा, ऐसे घुमाऊं तो भी ये ट्राइंगल ही रहेगा। तो ये आपका कहलाता है रोटेशनल सिमेट्री, इसको घुमाने पर भी वो शेप सेम ही रहेगा। ठीक है, देखो रोटेटेड थ्रू 240 डिग्री, रोटेटेड 360 डिग्री, तो भी ये एंगल सेम ही रहेगा। तो आपको इसको कैसे भी घुमा लो, इसको आप कैसे भी रोटेट करेंगे
तो ये आपका सेम ही सिमेट्री रहेगा, राइट। तो आप बोलना मत बच्चों। अब उसके बाद में देखो, स्क्वायर के अंदर क्योंकि 90 डिग्री घूमता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्क्वायर में 90 डिग्री घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा तो भी ये स्क्वायर रहेगा, फिर ऐसे 90 डिग्री घुमाए तो भी ये स्क्वायर ही रहेगा। तो इसमें कितना होता है, 4 साइड्स होती है, तो आप 4 बार इसको घुमा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन है, तो लाइन है, अगर जैसे पेन हम लेते हैं, यहाँ पर पेन लेते हैं, अब इसको मैं अगर 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये वापस ऐसे ही पेन जैसा सीधा नजर आएगा, लेकिन ऐसे नजर नहीं आएगा, तो ये 180 डिग्री कहलाएगा। तो हमने क्या किया, 180 360 को 180 से डिवाइड किया, 360 डिग्री पूरा घूमेगा तो 360 हो जाएगा, तो ये घूम के आएगा, तो यानी 2 पार्ट में सीधा दिखाई देगा, एक तो ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। 120 डिग्री अगर घुमाते हैं तो जैसे हमारा ट्राइंगल होता है, तो 120 डिग्री में भी ये आपको सीधा नजर आएगा इस तरह से। अब जैसे ये घुमाया और मैंने इसको सिर्फ पूरा नहीं घुमा के सिर्फ इतना ही घुमाया, तो भी देखो ट्राइंगल बना हुआ है। इसको मैंने फिर से घुमाया तो भी ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो बहुत ईजी है ना। अब जैसे आपको यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, एन दे रखा है और टी दे रखा है। टी में देखो आपको इस लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर में होगी एकदम, टी को आधा कटेगा, लेकिन आप इसको हॉरिजॉन्टल नहीं काट सकते, जैसा कि मेरा माउस चल रहा है ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे ही काटना है वर्टिकल। इसको आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं बनेगा, लेकिन इसको रोटेशन करोगे तो 360 डिग्री में जब आप घुमाओगे तभी इसका वापस सही आएगा, ठीक है। और इसको भी आपको 360 डिग्री ही घुमाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, लेटर एन हैज़ 2 रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि ये देखिए, वी विल सी दैट ए स्क्वायर हैज़ 4 रोटेशनल। तो स्क्वायर में 4 रोटेशनल होता है, एन में 2 रोटेशनल होगा, सिर्फ 2 बार घूमेगा, ठीक है, उल्टा और वापस से सीधा। टी में एक ही बार होगा, आपको 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा तब जो कि टी वापस से बनेगा। इसके अंदर आप 3 घुमा सकते हो, ठीक है, 3 रोटेशनल है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाए स्क्वायर में कितने होते हैं, ट्राइंगल में कितने होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। टी के अंदर कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ऑपरेशंस ऑफ द रोटेशन ऑफ सिंपल फिगर। तो देखो ओरिजिनल पोजीशन ये है आपको ट्राइंगल की। अब इसको आप 90 डिग्री अगर आप घुमा दो, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, और आपको अभी बुक में भी नजर आ रहा है। अब इसको 90 डिग्री घुमाया, यानी कैसे, ये जो लाइन है आपको इसको 90 डिग्री घुमाना है, तो हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, तो भी देखो ये पोजीशन ऐसे बन गई। अब हमने फिर 90 डिग्री घुमाया तो ये ऐसे हो गया, तो ये ऊपर लाइन आ गई, यानी यहाँ पर थी और ये देखो यहाँ से सीधा हमने यहाँ कर दिया, तो ये हमारा इस तरह से। तो देखो ये 3 पोजीशंस बुक के अंदर जैसे आपको दिखाई दे रही है, तो इस तरह से बन सकती है, राइट। अब देखो अगर आपका ऐसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में कैसा होगा, ये जैसे आपको बुक में दिखाई दे रहा है, एक ऐसे होगा, फिर 90 डिग्री वापस घुमाया, फिर वापस आपने घुमाया तो ये सेम पोजीशन पर आ जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर के अंदर भी 3 ही होगा, आप इस तरह से घुमाते जाओ तो वो सेम पोजीशन लेता जाएगा, ठीक है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको शेप्स बदलेंगे, जैसे आपको यहाँ पर 3 नजर आ रहे हैं। टी के अंदर भी आपको शेप्स बदलेंगे, सर्कल के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। अब आप देखो नीचे, फिगर्स विद बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। जैसे कि आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, आप इसको घुमाते जाइए, ठीक है। ये आप लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता चल गई। लाइन ऑफ सिमेट्री याद रखना कि कहाँ से ये बराबर कटेगा, ठीक है। और रोटेशनल 4 है, 4 साइड है, तो ठीक है। इसके अंदर देखो ये 2 ही आपको सिमेट्री है, ये सिमेट्री लाइंस पहचान लो बच्चों सब, ठीक है। उसके बाद में ये देखो आपको 2 रोटेशनल है, वापस ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर 3 होती है, ठीक है। और ऑर्डर कितने होते हैं, 3 बार इसको घुमा सकते हो। सर्कल में इन्फिनिटी है, नंबर्स ऑफ लाइंस है, ठीक है। एक्स के अंदर 2 सिमेट्री ऑफ लाइंस है, अगर आप यहाँ से मोड़ो या यहाँ से मोड़ो तो इस सेम होगा, ठीक है। 2 रोटेशनल सिमेट्री है। एच के अंदर भी 2 सिमेट्री मिलेगी, ठीक है, और 2 ही रोटेशनल मिलेगी। इसके अंदर आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये भी स्क्वायर ही है, लेकिन पतंग की स्टाइल में बता रखा है, ऐसे बता रखा है, ना कि ऐसे, तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। एज के अंदर आपको भी 2 सिमेट्री मिलेगी और यहाँ से आप रोटेशनल उसको 2 बार घुमा सकते हो, ठीक है। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ओवल के अंदर मिलेगी, ठीक है, और रोटेशनल आपको 2 मिलेगी। जो रेक्टेंगल स्टाइल के होते हैं वो आपको 2 ही मिलेंगे। स्क्वायर के अंदर आपको 4 मिलेंगे, ट्राइंगल के अंदर आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइजेस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और आपको आज ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको 1-2 बार और देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा।
आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. सो वी विल मीट अगेन in the next tutorial of class 7th mathematics. Till then, bye bye. And ये है आओ पढ़ें चैनल. So much to learn. Thank you. Namaste.